नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, रोज की तरह आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए उनको बता दें, रोज आपको 3 जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। एक सुबह 6 बजे अपलोड होता है, एक शाम को 6 बजे और रात के 10 बजे। जिसको टाइमिंग याद नहीं है, टाइमिंग नोट कर लो और रोज ये 3 प्रैक्टिस सेट पेपर देते चलो। आपकी जीके एकदम झिंगा लाला हो जाएगी। बहुत शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। रोज के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टारगेट वही है, 50 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और 30 प्रश्न सही करने हैं। 50 में से 30, यदि आपने जीके पढ़ी है तो प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 जो क्वेश्चन है उसमें से 30 प्रश्न आपको सही करके दिखाने हैं। एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? इनमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस थे वो थे आपके कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए पे कालिदास जी लिखा है, ये सबसे ज्यादा फेमस थे कालिदास जी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी। यहाँ पर राइट आंसर होगा सबसे पहला जो विदेशी था। आपने ऑप्शन चारों पढ़ लिए होंगे। सबसे पहले जो विदेशी थे वो थे आपके साइरस। ऑप्शन नंबर ए, साइरस सबसे पहला विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। याद रहेगा, साइरस। क्वेश्चन नंबर 3, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार आपको ऑप्शन दिया है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। और यहां पर राइट आंसर है आपका मोहनजोदाड़ो। विशाल महान स्नानागार ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शाक्य राजवंश के कौन से राजकुमार एक महान धर्म की स्थापना करने वाले थे? वर्धमान महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु या अशोक? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। अब आपको कमेंट करके बताना है सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध जी या फिर महावीर स्वामी? सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। शाक्य राजवंश के राजकुमार थे, ठीक है। कमेंट करके बताइए सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था। कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा ऑप्शन देखिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। कालीबंगा हड़प्पाकालीन स्थल है और ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है पूछा गया है। व्यवसाय, कृषि, चारागाह, अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन और व्यापार एवं उद्योग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखो व्यवसाय कृषि थी, याद रखना। नगर नियोजन के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है और व्यापार उद्योग के लिए भी। चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं, बाकी सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति? वेद, वेद पुराण सुने हैं ना। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? मंदसौर ये मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है, मंदसौर। मंदसौर प्रशस्ति इसका रचयिता, इसकी रचना किसने की है? तो मंदसौर प्रशस्ति की जो रचना की गई है यह की गई है आपकी वासुल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, वासुल राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर प्रशस्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा योजना संबंधित है किससे? आशा योजना निसंतान महिलाओं से, वृद्धावस्था कल्याण से, बाल विकास से या फिर सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से? तो आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट शब्द जो है इसका संबंध किससे है? T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट, इसका संबंध किससे है? एक्सपोर्ट मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट या फिर स्पॉट मार्केट?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट से संबंधित ये शब्द है T2, ऑप्शन नंबर बी। इसमें रोलिंग सेटलमेंट का रहता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट से संबंधित है T2, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है। साक्षरता दर भारत की पूछी गई है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74.04%, ठीक है। 74.04% भारत की वर्तमान में साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अभी जब जनगणना होगी तो सुधर जाएगी। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी है ये आपकी एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए है। जनश्री बीमा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए, ग्रामीण लड़कियों के लिए या फिर कोई नहीं। तो जनश्री बीमा योजना आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए जनश्री बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि अकबर के समय प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था। तो अकबर के समय की बात हो रही है और प्रसिद्ध कवि पूछा गया है, तो अब्दुल रहीम खान या अब्दुल रहीम खान, खाना भी बोला जाता है इनको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है। तो अमीर खुसरो का नाम सितार, सरोद, तबला या शहनाई। तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, ये एक बहुत फेमस सितार वादक हैं और सितार के आविष्कारक के रूप में अमीर खुसरो जी को जाना जाता है। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। ओणम, ये सब साउथ के राज्य दिए हैं तो कंफ्यूज मत होना, देखते हैं आप में से किसको पता है। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। एक काम कीजिए, मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं तो आप कमेंट करके बताना, देखते हैं आप में से कौन कौन बिना कंफ्यूज हुए सही आंसर दे सकता है। लोकप्रिय त्यौहार बहुत फेमस है। ऑप्शन है आपका तमिलनाडु या केरल। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइएगा इन दोनों में से कौन सा आंसर आपका सही है ओणम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि रणथंबोर दुर्ग या किला का निर्माता कौन था। रणथंबोर का किला रतिदेव, हम्मीरदेव, पृथ्वीराज या राज सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर। ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, हम्मीरदेव ने बनाया है इसको। किसने, हम्मीरदेव इसके निर्माता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम्मीरदेव राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे ये दर्शाता है कृष्ण प्राप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति शाखा की ये मीराबाई संबंधित हैं और कृष्ण प्राप्ति के लिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, है ना। कृष्ण जी की भक्ति में लीन थी मीरा जी, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट किया गया था रामानुजाचार्य जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। दोस्तों हमने आपके लिए ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ऐसे 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, इसकी पीडीएफ बनाई है और ये पीडीएफ व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। 300 रुपये की पीडीएफ है लेकिन अभी 99 रुपये में दे रहे हैं। आप में से जो ले सकता है पीडीएफ क्षमता है 99 रुपये पेमेंट कर सकता है। 10,000 क्वेश्चन ले लेना जीके के। नीचे दिए गए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लो, ठीक है। नीचे नंबर दिख रहा हुआ ये आपको पूरे वीडियो पर दिखेगा। जब भी आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए तब आप इसको कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, इस नंबर का। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत के अंदर यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 15, 16, 25 और 21 में से 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। बाकी खंडपीठ भी हैं बहुत सारी, लेकिन 25 मेन हाई कोर्ट हैं, ठीक है। याद रखना 25। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय महिला थी आपकी। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बछेंद्री पाल का भी नाम सुना होगा, संतोष यादव का, जुंको ताबेई का और रेखा देशपांडे जी का भी। तो राइट आंसर है लेकिन यहाँ पर बछेंद्री पाल, ये सबसे पहले बछेंद्री पाल सबसे पहले इन्होंने एवरेस्ट पर जो है पहुंची थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन उससे संघर्ष करते रहे। तो मेवाड़ के वो राणा थे बहुत फेमस, सब कोई जानते हैं, महाराणा प्रताप जी।
महाराणा प्रताप जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आपको कमेंट करके बताना है महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था उसका नाम आपको यदि याद हो किसी को तो कमेंट करके बताइएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था यहां पर वेलेजली, कर्जन, हेस्टिंग्स और कार्नवालिस, 4 नाम दिए हैं। तो इनमें से अपने आप को बंगाल का शेर कहा था वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर यहां पर ये लॉर्ड वेलेजली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा, मेहरगढ़, सरायनहर और बुर्जहोम में से मेहरगढ़ याद रखना, यहां से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कृषि के, ऑप्शन नंबर बी। किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी ने, ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई? तो सन 2011 की बात है और 2011 में आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई है, ऑप्शन नंबर ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां बनाया गया? तो देश का सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ये आपका जैसलमेर में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर में सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय बनाया गया। पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती और रत्न द्वीप ये आपका कहा जाता है श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका को पूर्व का मोती और रत्न द्वीप कहा जाता है, याद रखना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहां पर है? त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? इनमें से वन जो दिए गए हैं, घाना पक्षी, फुलवारी, सीता माता या फिर मरु उद्यान। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में घाना पक्षी अभ्यारण्य शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 घाना पक्षी अभ्यारण्य ये शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य की बात हो रही है, उसमें से आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो स्थायी सदस्य नहीं है। तो 5 देश हैं, उसमें से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से जापान नहीं है, ठीक है। बाकी फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये युग्म गलत हो जाएगा। देखो ब्रिटेन फ्रांस भी है, चीन ब्रिटेन भी है, अमेरिका रूस भी है, जापान नहीं है। तो फ्रांस के साथ जापान लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला यूरोपियन शासक था, आप सभी को याद होगा, बिल्कुल इजी आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकंदर महान, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर महान राइट आंसर है। एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो अकेले वायु उड़ान भरने वाला सबसे पहले भारतीय व्यक्ति मिहिर सेन, JRD टाटा, कमल कुमार, राइट आंसर हो जाएगा JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनका नाम आपने सुना भी होगा, इनका नाम है आपका कर्नल JK बजाज। ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार चढ़ी हैं आपकी माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव जी। देखिए पहली बार चढ़ी थी सबसे पहले बछेंद्री पाल जी, लेकिन यदि आपको 2 बार कौन चढ़ा है तो संतोष यादव जी महिला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? प्रथम महिला चिकित्सक, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहली महिला चिकित्सक, इनका नाम याद कर लेना, कादम्बिनी गांगुली जी, ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैरोबी किस देश की राजधानी है? नैरोबी किस देश की राजधानी है? आपने देश पढ़ लिए होंगे, सीरिया, अफगानिस्तान, केन्या और कोरिया में से केन्या की राजधानी है नैरोबी। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर बी त्रिनिदाद को हमिंग बर्ड की भूमि भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन? तो पहाड़ों का समुद्र ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कोलंबिया को पहाड़ों का समुद्र कहा जाता है। ह्वांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन का दुख या चीन का अशोक ह्वांगहो नदी कहलाती है। आपको कमेंट करके बताना कि बिहार का अशोक या बिहार का दुख, बिहार का अशोक या बिहार का दुख किस नदी को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो भारत के सबसे पहले जो बिजली आई थी वो बेंगलोर शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर शहर में सबसे पहले बिजली आई थी भारत में। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी, आप में से कई स्टूडेंट जुड़े भी होंगे एनसीसी से। एनसीसी की सबसे पहले स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी राइट आंसर है। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को इस प्रिंस लिंग के नाम से जाना जाता है? प्रिंस लिंग। तो प्रिंस लिंग के नाम से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है, चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंस लिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? तो सीकन रेल सुरंग ये आपकी जापान में है। ऑप्शन नंबर बी, सीकन रेल सुरंग जापान में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदोर किस देश में है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सौंदोर ये आपका बोलीविया में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बोलीविया राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया? तो हैरी पॉटर एक प्रसिद्ध सीरीज है, उपन्यास है, इस पर मूवी बन चुकी है। इनका नाम याद रखिएगा, जेके रोलिंग। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किया। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये आपका बिहार राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग का। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना कि रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है? रामोजी फिल्म स्टूडियो या रामोजी फिल्म सिटी ये किस शहर में स्थित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और आपको कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही गए। आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और रात में अगला वीडियो आपको देखिए, मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया ही था। अपना टाइम टेबल क्या था? सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 10 बजे। आप में से कौन कौन तीनों वीडियो देखेगा 50-50 क्वेश्चन के? कमेंट करके बताइएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।